हेलो, नमस्ते मैम। हाउ आर यू? हम्म, या बहुत कैसे हैं बढ़िया। आप? राधे राधे। हम बहुत अच्छे से राधे हैं। राधे। राधे बढ़िया। राधे, आप ठीक हो? हम्म, मैं भी ठीक हूँ। हम्म, अम, तो सबसे पहले मैं अपने जो ऑडियंस का भी स्वागत करती हूँ, क्योंकि मैंने जो पीछे इससे पहले एक विषय बीच में ही छोड़ा था। कोई भी मेरे साथ, ऑडियंस में से कोई भी मेरे साथ जुड़ सकता है इस विषय को पूरा करने के लिए। वो इस विषय हम्म, को अब आपने उठाया है, आप मेरे संपर्क में आई हैं। मैं पहले भी ऑडियंस से कह चुकी, कोई भी मेरे संपर्क में आके इस विषय को पूरा कर सकता है। तो इन्होंने जो है मुझे संपर्क किया और अब मेरे साथ ये जुड़ी हैं इस विषय को पूरा करने के लिए। जिसने भी मेरी वीडियो पहले देखी है, अगर नहीं देखी तो कृपया करके उसको देखिए। जिसमें मैंने ये विषय छोड़ा था कि धन जो है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है या रिश्ते। या लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मैं छोटी सी इंट्रोडक्शन अपनी और अपनी मैडम की, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं इनका स्वागत करती हूँ और अपने ऑडियंस का स्वागत करती हूँ। और ये विषय जो है, कैसे विषय हैं जो कि इसमें आप बहुत सारे लोगों के अनुभव जुड़ते हैं साथ में। बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे इंसान, हस्तियां भी हैं जिन्होंने बड़े साहसिक कार्य भी किए हुए हैं अपने जीवन में। तो मैं बार बार हर बार यही इसलिए बात करती हूँ कि कई बार कोई नया जुड़ता है इस वीडियो से, तो उसको ये पता होना चाहिए कि इस वीडियो का उद्देश्य क्या है। मेरे इस वीडियो का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो भी हस्तियां, जो भी जो है, हमारे बुजुर्ग भी हैं बीच में, कई हमारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतने दुख सहे हुए हैं और फिर सफलता हासिल की हुई है, जिन्होंने साहसिक कार्य किए हुए हैं। उन सबसे मेरा यही अनुरोध है कि कृपया करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, जो मैंने नंबर बिलो दिया हुआ है अपने, इसके आप करके मेरे संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के बाद मेरे से आप ऑनलाइन जुड़ के अपनी दिल की बातें, अपने अनुभव की बातें, अपनी ऐसी जो महत्वपूर्ण बातें जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए भी काम में आ सकती हैं और हमारे भी काम में आ सकती हैं, अपने जो है अनुभव शेयर कीजिए। इससे आपका भी मन खुश होगा और हमारा भी खुश होगा कि हमारा जो ये चैनल है उसके माध्यम से कितने अच्छे महत्वपूर्ण अनुभव, साहसिक कार्य हम जो है अपने ऑडियंस को बता रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ये है चैनल, कोई भी जुड़ सकता है इसके साथ, कोई भी संपर्क करके। तो आप जैसे, ये हमारी मैडम हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इनका परिचय अभी इनसे कहती हूँ, देते हैं, और ऐसे ही फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी मैम जी, आप अपना परिचय दे दीजिए मैम थोड़ा सा। पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे अपने इतने अच्छे चैनल जो आपने शुरुआत की है, भक्ति और चर्चा, उसके लिए आपने मुझे आमंत्रित किया है, इसलिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहती हूँ। और तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम महिमा श्रीवास्तव है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ और एक गृहिणी हूँ। और मेरे हस्बैंड रिटायर्ड साइंटिस्ट हैं और मेरी दो बेटियां हैं और दोनों ही आजकल जॉब में हैं। और मेरा कहना ये है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, बस आप में लगन और इच्छा होनी चाहिए, तो आप कुछ भी नया कभी भी सीख सकते हैं। बस इतना ही मैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे मैम, बहुत अच्छा आपने बोला। और मैं नीलम ढींगरा, मैं जो इसमें मेरे पास इंग्लिश चैनल भी है और ऐसे मैं हिंदी चैनल अब ये शुरू किया है। और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। और मेरा जो है एक बस ये है कि हिंदी चैनल है, इंग्लिश चैनल, और मेरा जो ध्येय है वो यही है कि हम अच्छी अच्छी बातों को सबके सामने रख सके, ताकि हर कोई इस बात का फायदा उठा सके और अपने जीवन को यात्रा में, जीवन की यात्रा में इन अनुभवों से उसको, अपने सुगम रास्ते को सुगम कर सके और सहज कर सके। तो ये है हमारा ध्येय। तो हमारा जो विषय था वो ये था कि हम मैंने छोड़ा था एक विरोधाभास पे, इनके साथ चर्चा की थी मैंने अपने ऑडियंस के साथ अकेले में, कि एक विषय जो है वो धन का है और एक रिश्ते का है। तो बताइए आप कौन जुड़ेगा इसके साथ, मेरे साथ, और इस विषय को पूरा करेगा। तो ये आप हमारे साथ जुड़े, मैं आपका धन्यवाद करते हुए आपसे विनती करती हूँ कि हम इस विषय को आगे ले जाते हैं मैम, क्योंकि आज के जीवन में धन की हम महत्व को सारे जानते हैं। धन के बिना जो है वो नहीं है, गुजारा भी नहीं है हम कहें। और कहीं पे हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अकेले रह रहे हैं, वो उनके पास धन है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे पास रिश्ते नहीं है, प्यार नहीं है, कोई बेटी बेटा नहीं आता, पास में बैठता नहीं है, क्योंकि धन की वजह से अब वो सब अपने अपने घरों में मस्त हो गए हैं। तो अब आप मुझे थोड़ा सा यहाँ पे प्रकाश डालें, कि आप ये विचार कैसे हैं कि हम कैसे करें कि हमारा जो जीवन जो है सही चले, मतलब धन को करें कि रिश्ते को करें। महत्व। देखिए, सबके विचार अपने अनुभव के अनुसार अलग अलग होते हैं। कुछ लोग पैसे को बहुत अहमियत देते हैं,
पैसे कमाने में लग जाते हैं, और कुछ लोगों के लिए रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो लेकिन मेरे हिसाब से दोनों का संतुलन बहुत जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग पैसे की बात कर लेते हैं। तो पैसा भी बहुत जरूरी है। वो हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करता है, जैसे हम हमारी सुरक्षा के लिए, हमारी शिक्षा के लिए, हमारे घर की जितनी भौतिक जरूरतें हैं उन सब के लिए पैसे की बहुत आवश्यकता है। बिना पैसे के हम लोगों के लिए जीवन बड़ा कठिन हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ हमें रिश्तों की अहमियत भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आपके पास पैसा तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा समय आता है जब आपको रिश्ते की बहुत जरूरत होती है। जब हम कभी किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं या कभी परेशान होते हैं, उस समय हमें अपने माता पिता के इस प्यार की, जीवन साथी के सहयोग की, बच्चों के स्नेह की और दोस्तों के अपनेपन की बहुत जरूरत होती है। तो उस समय ऐसा होते हुए भी यदि ये सब नहीं होता तो हम लोग अपने आप को बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो मेरे मेरे हिसाब से पैसा बहुत अच्छी बात है, पैसा जीवन की आवश्यकता है, लेकिन रिश्ते जीवन की संपत्ति है। तो आपको दोनों में संतुलन बना के रखना चाहिए। पैसे को भी महत्व देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप पैसे कमाने की दौड़ में भागते चले जा रहे हैं, अब रिश्तों को नजरअंदाज कर देते हैं। रिश्तों को भी उतना ही महत्व दीजिए जितना आप पैसों को दे रहे हैं। यही मेरा मैडम कहना कभी कभी ऐसा होता है, किसी कोई गरीब है जैसे, अब उनके पास प्यार भी है, सब कुछ है, लेकिन पैसा नहीं है, तो आप क्या कहते हो वहां पे कैसे करना चाहिए फिर? है। देखिए, पैसा जरूरी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ, कभी कभी बहुत धनवान व्यक्ति भी रहता है लेकिन बहुत अकेला है, तो वो रिश्तों की जरूरत महसूस करता है। और उसी जगह जो गरीब है, जिसके पास पैसा कम है लेकिन अपने हैं, तो उसी प्यार में वो सबके साथ स्नेहपूर्ण रह सकता है करके। तो पैसा तो, इसमें कोई दो राय नहीं कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन साथ साथ रिश्तों की हमें आवश्यकता है। रिश्तों को हमें भूलना नहीं चाहिए। जो गरीब व्यक्ति है उसके, अब ज्यादातर देखिए जो गरीब आदमी है उसके यहाँ सभी लोग थोड़ा थोड़ा कमाने वाले रहते हैं, लेकिन उनमें अपनापन रहता है। तो सब लोग जब जरूरत पड़ती है एक साथ मिलके इकट्ठे होके सब अपनी जरूरतों को पूरा कर लेते हैं। और वही एक बहुत पैसे वाला धनवान आदमी लेकिन घर में अकेला कमाने वाला है, बाद में उसके बच्चे कमाते तो अलग हो जाते हैं, उनकी अपनी अलग मान्यताएं हो जाती हैं कि नहीं हम अलग रहेंगे, हम माता पिता। तो वहां पे वो व्यक्ति बिल्कुल अकेला महसूस करने लगता है, पैसा होते हुए भी। तो रिश्तों की भी आवश्यकता है। और मेरा ये कहना है कि गरीब आदमी फिर भी वो रिश्तों के महत्व को समझता है। बस। और ये है कि जैसे आज हमारे कल जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो बड़ा अकेला जीवन करके जीवन जी रहे हैं, उनका जीवन बड़ा मुश्किल हो गया। हालांकि उनके पास पैसा है, लेकिन फिर भी तो कोई अपना चाहिए पास में। तो ये पैसे की वजह हम्म। से तो अलगाव आता जा रहा है, और मैं देखती हूँ कि गरीब इंसान चाहे कितना भी प्यार हो, आखिर वो धन के लिए लालसा तो मन में बनी ही रहती है कि आज हमारे पास भी जो है गाड़ी होती, घर होता, अच्छा या, खाना होता, हम भी अच्छे कपड़े पहनते। वो लालसा जो है धन की, वो कहीं न कहीं रिश्तों में अलगाव तो लाती ही है। तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसा तो फिर भी ऊपर हावी ही होता है हर बार। हर बार हम कितना भी करें, कितने भी अपने आप को नियंत्रण करें, पैसा हमेशा हमारे ऊपर हावी ही रहता है, क्योंकि इसकी महत्वता ज़्यादा आंकी गई है। हालाँकि ये बड़ा मुश्किल हो जाता है सामंजस्य बिठाना रिश्तों में और मनी में। आसान काम नहीं है, हर एक इंसान नहीं सँभाल सकता। क्योंकि हमारे आप देखो कितने ही युवा वर्ग के लोग हैं, जो अब अपने पैसों के लिए वो चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, अपने माता-पिता को उनको जाना ही पड़ता है, क्या करें? उनका भी अपना जो है करियर है, अपनी ज़िंदगी है, वो भी बंद नहीं सकते हैं। तो वो भी पैसे के लिए चले जाते हैं, आखिर तो जाते तो पैसे के लिए ही है ना कि हम कुछ कमाएँगे, कुछ करेंगे, कुछ करेंगे। तो आप क्या कहते हो मैम इसके बारे में? देखिए, पैसा कमाना जरूरी है, सफलता पाना भी जरूरी है, ये बहुत जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, लेकिन इसके बिना पे आप रिश्तों को तोड़ दें ये नहीं जरूरी। आपको रिश्तों को सम्मान तो देना ही होगा। पैसा अपनी जगह है। आप ठीक है, आप विदेशों में जाते हैं, नौकरी करते हैं, कमा रहे हैं, लेकिन यदि आप कभी समय मिले तो अपने माता पिता से मिलने आ जाइए, या कभी माता पिता को अपने पास बुला लीजिए।
और आप वो भी नहीं कर सकते। आप सिर्फ माता पिता उतने में ही खुश हो जाए कि मेरे बच्चे रोज मेरे से वीडियो कॉल पे बात कर रहा है, तो खुश हो जाते हैं माता पिता। आप इतना तो कर ही सकते हैं अपने माता पिता के लिए कि आप उनसे रोज नहीं तो हफ्ते में एक दिन बात कर ले। यदि आप हफ्ते में एक दिन बात करेंगे तो माँ बाप पूरे 5 दिन 6 दिन आपका इंतजार करेंगे कि आज मेरे बेटे बेटी का फोन आ जाएगा। बिल्कुल वो इसी सही। में खुश हो जाते हैं। यही उनका अपनापन है अपने बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्नेह और इतनी ज़्यादा अपना जो है, अपना कितना नछावर करते हैं, अपनी इच्छाएँ, अपना जीवन, तो वो एक हाँ आस में बंधे रहते हैं कि हमारे जो हैं बच्चे हमें पूछेंगे। तो ये एक पूछेंगे। बड़ी अच्छी बात आपने बताई है कि कम से कम फ़ोन, और कुछ नहीं तो फ़ोन तो करते रहना चाहिए। फ़ोन फोन कर। मुश्किल काम नहीं है, कितना भी आपका हम्म, जो है जीवन व्यस्त हो, तो यदि आप 5-7 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए अपने माता-पिता से बात करते हो, तो इसमें कोई आपकी हानि नहीं होने वाली है। कुछ आपको नहीं दुआ है। मिलेगी, माता-पिता का प्यार मिलेगा और उनके मन में भी आपके लिए जो है विश्वास, एक और सम्मान उसी बना विषय से कह रहे वो जीते हैं जीते माता हैं, पिता। एक हाँ आस से माता जीते हैं। पिता। हाँ जी। सिर्फ उसी विश्वास से जीते कि मेरे बच्चों का फोन आएगा, मेरे बच्चे बात करेंगे मुझसे। और आप देखिए कितने माता पिता मैंने देखा है, पूरे साल अकेले रहते हैं। हर हुँ, चीज की उनके पास बहुत कष्ट भी है। ऐसा हुँ। होने के बावजूद भी अब आजकल तो बहुत सुविधाएं हो गई है, ब्लिंकिट हो गया है, बहुत सारे ऐप्स हो गए, आप कुछ भी चीजें घर बैठे। पर पहले जमाने में ऐसा नहीं था, फिर भी माता नहीं, पिता दूसरों देखिए से कह के कुछ करके अपने पास पड़ोस से सारी चीजों की अपनी इच्छाओं। लेकिन यदि वो सुन लेते थे कि उनके बच्चे आने वाले हैं, तो 15 दिन पहले से उन्हें लगता था जैसे मेरा बच्चा आ गया। वो इतनी तैयारियों में जुट जाते थे कि कैसे मैं बच्चों के लिए सब कुछ कर डालूं करके। ये स्नेह तो आज भी है माता-पिता का, हाँ ये तो मैं भी मानती हूँ कि स्नेह तो तो बच्चों स्नेह को ही ये रहेगा, हमेशा ममता तो बच्चों ममता को ही बिल्कुल रहेगी। समझना चाहिए। बच्चों को हमेशा सुना है, कल को वो भी बुजुर्ग होंगे। ऐसा हुँ, नहीं है कि सारी जिंदगी सब जवान रहेंगे। तो हुँ, जैसे यदि आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो आपके बच्चे भी वही देखेंगे, और वो हुँ, अगली पीढ़ी वही करेगी जो आप कर रहे थे अपने। इसलिए बिल्कुल। हमेशा ये सोचना चाहिए कि हम अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो आगे हमारे बच्चे भी हमारा सम्मान करेंगे। बच्चे वही सीखते हैं, कहते हैं ना, जो बोया जाता है वही काटा जाता है। वही है। हाँ, तो और ये कई बार बहुत जरूरी है। बड़ा कष्ट होता है जब कभी-कभी जो माता-पिता हैं उनके पास यदि धन ज़्यादा होता है, कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि भी स्थितियाँ हम्म, मैंने ऐसी भी देखी हैं। माता-पिता के पास धन होता है, वो भी अपने बच्चों को निकाल भी देते हैं कभी, तो जाओ तुम हाँ नहीं रहते हो मेरे साथ ठीक से, तो जाओ। वो भी ठीक है, अगर इनका आपस में सामंजस्य बिठाना तो बहुत ज़रूरी है। हर जगह जी जीवन का नाम ही, दूसरा नाम ही संघर्ष और हम्म, सामंजस्य है। इन 2 चीज़ों से जीवन बनता है। या तो संघर्ष जी, रहेगा ही रहेगा आपके जीवन में थोड़ा बहुत, और न कहीं आप ये कहो कि नहीं मैं अकेला ही जीवन जीऊँगा, तो फिर तो ऐसा हो नहीं सकता। हो नहीं ऐसे तो फिर सकता। वो आदिवासी वाला जीवन हो जाएगा। अगर हम सभ्य जी, हैं, अगर हम संस्कृति में रहते हैं, समाज में रहते हैं, तो हमें आपस में सामंजस्य तो बिठाना ही पड़ेगा, ये बात तो पक्की है। एक सभ्य नागरिक का तो यही एक कर्तव्य है। आजकल के जो आजकल समय चल रहा है उसमें कई बार होता है माता पिता के पास पैसा भी है, हुँ, ये हुँ। सब सुविधाएं भी अच्छे अपने बच्चों को दे रहे हैं। वो बाहर भी नहीं जा रहे, हिंदुस्तान में ही साथ में ही रह रहे हैं। दुनिया को लग रहा है कि बहुत खुश है, माता पिता भी बहुत खुश है, बच्चे भी देखो क्या। लेकिन अंदर से ऐसा होता है कि बच्चे बिल्कुल भी माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं। नहीं, और माता पिता भी सिर्फ इसलिए कि हमारे परिवार की इज्जत बनी रहे, वो कभी किसी से कुछ नहीं कहते, वो कष्ट सहते रहते हैं। तो इतना भी नहीं होना चाहिए। बच्चों को ये सोचना चाहिए कि जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो हमारे माता पिता हमारे लिए इतना कर रहे हैं, तो हमें उनका सम्मान देना जरूरी है करके। हुँ, उन्हें इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। नहीं मेरा कर अपना कहना है। और माता-पिता भी ये नहीं कि पैसा है तो अपने क्योंकि पैसे के चक्कर में कई बार क्या होता है किसी का जो है, आप कह सकते हो कि जो भ्रम हो जाता है इस बात का कि मैं ही हूँ सब कुछ। एक ये भ्रम हाँ रहता ही है दिमाग में कि मेरे को किसकी ज़रूरत नहीं है, मेरे पास हाँ पैसा वो है। भी मेरे अगर है। मान लो मेरी बहू मुझे नहीं पूछ रही है तो क्या हुआ? उनको जाने दो, मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन हालाँकि वो अंदर से जबकि दुखी होते हैं। लेकिन ये दुखी पैसा होता है ना, सिर्फ़ ये इंसान से ऐसे काम कराता है। तो फिर अहम स्थिति अहम आ बढ़िया जाता है। हाँ, ये वो अहम नहीं होना चाहिए आप में। वो अहंकार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही बात बोली आपने, और जो ये भ्रम होता है ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि पैसा होने से तो आपका प्यार फिर नहीं मिलेगा आपको। अपने हाँ अपनों का प्यार प्यार जो आप बाद में महसूस करोगे कि हाँ, मैंने ये गलती की कि मैं पैसे के चक्कर में मैंने अपनों को अपने से दूर रखा, दूर उनका करते हैं। हाँ प्यार महसूस नहीं किया। सपोज़ अब किसी का जन्मदिन है, घर में विवाह है, या सपोज़ किसी बुजुर्ग का ही जन्मदिन है, अब उसके अपने बच्चे, नाती-पोती अगर अपने बेटी-बेटियाँ ही नहीं उस पर को विश करती हैं, उसको करती हैं, तो बताओ उसका जीवन इंसान का कितना कई बार कठिन हो जाता है। तो इसलिए ऐसे में कहा जाता है ना, हुँ, पैसे कमाइए,
पर रिश्तों के बिना पे नहीं, हम्म, रिश्तों के उस पे नहीं कमाइए पैसे, रिश्ते जिंदा रखिए। पैसे हम्म, आप कमाइए, बहुत अच्छी बात है, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन हम्म, रिश्ते खत्म कभी नहीं कीजिए। हम्म। बहुत ये तो जरूरी। हो गया पैसे की बात, कहीं कहीं पैसा होता ही नहीं है तब भी जीवन बहुत कठिन हो जाता है। तब हाँ, इंसान तभी को जीवन। नहीं दिखता है कि भाई ये मेरा रिश्ता है, मैं इससे झगड़ा ना करूं, क्योंकि पैसा नहीं है घर में। जब पैसा नहीं पैसा होगा नहीं, तो आपस तो में लोग संघर्ष, भी कुछ। कहीं ना कहीं कलह क्लेश तो वो चलता ही रहता है, क्योंकि ये ऐसी ऐसी स्थितियां हैं जो हम सबने देखी हुई हैं। जो भी या, आप जीवन जीता है वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खबर, कोई ना कोई सुनता या देखता रहता है, तो भी सब बातें हम भी जानते हैं कि जहाँ पे रिश्ता, जहाँ पे पैसा कम होता है वहां कलह भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्यार ही रहता है, कि रिश्ता नहीं है तो हमारा प्यार बना ही रहेगा, ऐसा तो बल्कि नहीं होता है। कई बार पैसा नहीं होने से आपस में झगड़ा हो जाता है, बहन भाइयों में हो जाता है, घर में परिवार में हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस बहुत है ना, आज की जिंदगी में हाँ, जिम्मेदारियां वो बहुत है। तनाव है, सही बात है। हाँ, तब उसमें क्या लगता हस्बैंड। है कि यार पैसा तो कमाओ ही कमाओ, रिश्ते तो मिलते रहेंगे। जो सोच आती है उस वक्त दिमाग में, वो यही असल आती है। में भाई बहन तो दूसरी चीज, कई बार हस्बैंड वाइफ में भी इतनी हम्म, समझ नहीं आती कि यदि हस्बैंड पैसा नहीं कमा रहा है या वाइफ के पास नहीं है कुछ, तब भी लोगों की बहुत लड़ाइयाँ होती हैं घर में। होती है। पैसा नहीं तो रहता आप, तो उसमें तनाव की स्थिति आ जाती है जब पैसा नहीं रहता। यदि वाइफ कुछ कह रही है, हस्बैंड नहीं मान रहा है, तो वहीं पे फिर झगड़े शुरू हो जाते, कलह शुरू हो जाती है घर वो भी स्थिति बड़ी कठिन है कि हम अगर में। ये हाँ, कहें कि पैसा नहीं है तो तब इंसान सोचता है यार पैसा कमा लो, फिर वाइफ भी कहेगी मैं भी कमा लेती हूँ क्योंकि पैसा तो बहुत हम्म, जरूरी है। और ऐसा फिर वो बहुत पैसे के चक्कर में क्या होता है, समय कम मिलता है परिवार को, और वही जो स्थिति फिर वही आ जाती है कि फिर प्यार की जगह तो प्यार तो होता ही नहीं, क्योंकि समय नहीं होता इतना आपस में बैठने तो का। नहीं, वो फिर वही पैसे जो की आज कमाने की दौड़ में भागते रहते हैं सब लोग। पैसे के लिए करना पड़ता है, और ये, इधर भी पैसा होता है तो एक अहंकार आ जाता है कि अभी अभी हाँ, मेरे पास तो पैसा है, मुझे क्या जरूरत है, जो जरूरत पड़ेगी यहाँ सब कुछ मिलते हैं, अभी किसी को रख लेंगे, हेल्पर रख लेंगे, वो रह जाएगा मेरे पास। लेकिन आप देखोगे लेकिन हेल्पर से आप अपने दिल की अपनी बातें थोड़ा हाँ, शेयर कर सकते हो। दिल की बात नहीं शेयर कर सकती, ये तो है ही करके। तो बड़ी ये स्थितियां बड़ी गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि बुद्धि अगर हम हो जाए। परिवार को देखें थोड़ा सा तो उनके लिए भी जीवन कोई आसान नहीं है धन के बिना। वो धन हाँ, के पीछे जाना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि उनको तो भी हाँ, भोजन भी चाहिए, घर की रिश्ते चीजें पूरी करनी है, रिक्वायरमेंट्स हैं घर की, बच्चों की पढ़ाई भी है आज के टाइम में, फिर और भी कितने ही आजकल के तो खर्चे बहुत ही ज्यादा हैं। तो बहुत उनको पूरा ज्यादा करने के लिए सही उनको तो बात है, पैसे के सही पीछे बात। भागना ही पड़ेगा। और जिनके पास पैसा है वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, हमने रिश्तों का क्या करना। तो ये स्थिति रिश्ते, है तो बहुत ज्यादा गंभीर होती है हमारे समाज में, ये जो है एक इसीलिए दोनों के बीच में संतुलन बनाना रखना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। और तो आज ये के समाज में बहुत कष्टदायी हो गया है कि लोग संतुलन नहीं बना के रख पा रहे हैं। हम्म, पहले आज की जीवन भी पीढ़ी में, साधारण होता था मैम, पहले जीवन भी हाँ, साधारण होता था। पहले सिंपल, जीवन सिंपल सिंपल विचार होते थे, जो मिल गया हाँ, भगवान का उसको मैं शुक्रिया अदा करके प्राप्त हाँ, किया जाता था। लेकिन आजकल ये सोशल मीडिया और जो फैंसी फैंसी चीजें चल पड़ी हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति का जो हमारे ऊपर हाँ, पड़ने लगा है, प्रभाव तो है। वो प्रभाव पैसे की चमक, पैसे की से, जो चमक दिख रही है लोगों को, उसके हाँ, पीछे भाग रहे हैं लोग। तो उसके पीछे भागते हैं। कभी जब जरूरतें पूरी भी हो जाती हैं तब भी वो जो चमक है नहीं वो उनको बुलाती है, वो उनको अट्रैक्ट करती है, वो उनको कहती है कि भाई आज ये देखो, क्योंकि वो दूसरी संस्कृति भी आ रही है, पाश्चात्य वेस्टर्न जो हाँ, संस्कृति आ रही है, पाश्चात्य संस्कृति, उसकी वजह से भी लोग जो है पैसे के पीछे भाग रहे हैं। दूसरे कभी की कभी जगह पूरी हो जाती हैं चीजें नई, चलो, लेकिन आज वो सोशल मीडिया पे उसने बहुत अच्छे ड्रेस पहनी थी, या अभी उसने तो कार ले ली बढ़िया सी, इतनी बढ़िया कार ले ली, मैं भी लेनी है, टारगेट बना लिया, टारगेट के पीछे पागल हो गए, पागल के साथ साथ वो अपना जो घर भूलते जा रहे हैं, अपने और रिश्तों को भूलते जा रहे हैं। इसी में वो कर्जे में भी डूब जाते हैं कई बार, लोन कर्जे ले में लेके। डूब रहे हैं, आजकल कर्जे में बच्चे, डूब रहे हाँ, हैं। नई नई चीजें खरीदे हैं लोन लेके। यदि आपके पास छोटी कार है, सोशल मीडिया पे उन्होंने देखी, उसके दोस्त के पास बहुत बड़ी कार है, तो वो उस समय ये नहीं देखते हैं कि उसकी आर्थिक परिस्थिति कैसी है और मेरी आर्थिक, लेकिन मैं उससे कम क्यों हूँ, ये क्या कंपैरिजन करनी है। हाँ, वो ये लोन ले लेके चीजें खरीदने लगते हैं वो कि लेने हम के किसी से कम लिए, नहीं दिखे करके, आगे बढ़, भागने की दौड़ में वो हम्म, सब कुछ अपना दांव पे लगाने के लिए तैयार है। तो और फिर ये, इसीलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर में आ रही हैं आजकल।
रिश्ते भी टूट रहे हैं बहुत से इसी सब चक्करों में। बहुत रिश्ते जो हैं दरार पे हैं खड़े, तो इसी वजह से क्योंकि लोग सोशल मीडिया को बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसको बहुत महत्व हाँ। देते हैं। अपने रिश्तों को महत्व नहीं देके उनको ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरी संस्कृति को अधिक महत्व देते हैं। और जबकि हमारे जो पहले जीवन था वो बहुत सादा जीवन होता था, बहुत ही या अच्छा जीवन होता था, हम उसको याद भी करते हैं कई बार। तो लेकिन आज के जीवन में जो इतना जो सुविधाएँ तो ठीक हैं, चलो ज़रूरी हैं, चलो टेक्नोलॉज़ी अगर विकसित हो गई है तो हमारे अच्छे के लिए हुई है। लेकिन जो हमारी सबसे बड़ी जो जो मुझे लगता है कि हम सब में ही हम भी अपनी संस्कृत समाज में ही जी रहे हैं, कोई भी कम नहीं है। तो हाँ, सामंजस्य बनाना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक जरूरी हो। सामंजस्य बहुत ज़रूरी बनाना चाहिए। अगर पैसा है, नहीं है, तो भी एक अपने जो है वाइज़ली, माइंडली मतलब दिमाग से सोच हाँ, के चलो कि कैसे करें। समझ सकते हाँ, कैसे समझ जाए। के चलें तो बहुत सी कलह से और बहुत से अशांति से हम बच सकते हैं। बस। और ऐसे ही जो हमारे माता-पिता जो हैं हमारे अलग रह रहे हैं, अपने बच्चों से दूर अगर थोड़े से अभिमान में भी रह रहे हैं कि हमारे पास घर है बहुत बड़ा, इनके पास बहुत देखो विवाह के बाद थोड़ा-सा जो भेद आता है वो भेद नहीं होना चाहिए। और जो जो भी घर है, पैसा है, होता है उनके पास जुड़ा हुआ, वो उसी में ही जीना चाहते हैं। वो थोड़ा-सा भी कोई बात होती है उसको सुलझाना नहीं चाहते बल्कि वो उसको बजाए कि वो उसको उलझा देते हैं जिससे कि स्थिति बिगड़ जाती है और ये रिश्ते अलग-अलग हो जाते हैं, अपने-अपने घर उनके। अब आज ऐसा तो नहीं कि बहुत देखिए ऐसा नहीं कि नई पीढ़ी ही गलत है। कई बार हुँ। माँ बाप भी कुछ चीजें गलत करते हैं। तो मैं कह रही गलत अभिमान करते करते हैं ना, हैं। फिर भी तो कभी-कभी अभिमान कर हाँ, जाते हैं। आप सही और कह रहे कई हो। बार वो अपने बच्चों में भी पक्ष लेते थे। जो बच्चा पैसे वाला है उसके उसको ज्यादा महत्व देखने लगते हैं। जो बच्चा आपकी हुँ, सेवा भी कर रहा है लेकिन कम पैसे वाला है, आप उसको कमतर आंक रहे हो। आप हमेशा उसकी तुलना बड़े वाले से करते हो। आप हमेशा उसे कहोगे। तो कभी कभी माता पिता भी गलत होते हैं। हर हमेशा हम लोग नई पीढ़ी को दोष दें, ये सही नहीं नहीं है दे करके। सकते, नहीं दे सकते। उनकी भी कई हम्म, बातें अपने मन में हैं। युवा पीढ़ी भी के मन में जाने कितनी बातें वो भी दबी हुई हैं। अगर हम माता-पिता की सुनते हैं तो माता-पिता के मन में भी बात सुनी तो हम्म, कहने का तात्पर्य है कि क्यों ना उन बातों को बैठ के घर में आराम से सुलझाया जा सकता है। हम्म, आप प्यार से सुलझाओ तो क्यों नहीं बात सुलझेगी? क्यों बात बिगड़ेगी? कई और बार साथ मैंने ऐसे माता पिता देखे हैं। बच्चा मान लीजिए आपका अमेरिका जाना चाह रहा है, पीएचडी करना चाह रहा है या एमएस करना चाह रहा है, कोई भी अच्छी डिग्री हासिल करना चाहता है। माता पिता के पास पैसा नहीं देना चाहते। वो उस समय स्वार्थी हो जाता है। उन लोग तक यदि ये चला जाए तो मेरा भविष्य कैसा होगा, मेरे को कौन देखेगा। इस चक्कर में वो बच्चों को जाने नहीं देते। तब फिर वहां पे बच्चे विद्रोह कर देते हैं। हुँ। फिर आगे वो माता पिता को से वो करते हैं। तो वही बात है ना, लेकिन कहीं-कहीं तो अब आज के जो जीवन चल रहा है, बदल रहा है, उसके अनुसार थोड़ा-थोड़ा तो बदलना भी पड़ सकता है। और अब वो आपको भी बदलना चाहिए। बच्चे के जो साथ हमारा आपको भी बदलना होगा। बदलना पड़ेगा। माइंडसेट बदलना। जो हमारा पहले चलता था और वो माइंडसेट भी बदलना पड़ेगा। या पहले का जीवन अलग होता था, तो लेकिन अब का जीवन अलग है, तो हमें भी हर अपना चीज जो से है हर सोचने की चीज की शक्ति। टीका टाकी भी अच्छी नहीं होती है। हर समय आप हाँ, अपनी बहू को या बेटियों को टोक रहे हैं या बच्चों को टोक रहे हैं, तो ये भी गलत होता है। आपने अपना जीवन जिया तो बच्चे भी अपना जीवन जिएंगे। कुछ हमें भी अपने में बदलाव लाने की जरूरत है अगली पीढ़ी के बिल्कुल, लिए। बिल्कुल। करना ही तभी उनको जीवन भी सुचारू रूप से चल सकेगा। जीवन में रिश्तों के सहारे चल सकता है। अन्यथा तो हम्म, मनी जो है, धन तो पूरी कगार पे रहता है कि किसी तरह से भी हम्म, घर जो है टूट जाए, लेकिन हमें हम्म, अपने दिमाग से और अपने संतुलन से चलना चाहिए, जो कि हम्म, जिससे कि हमारा सब आपस में मिलके भी रहें, एक-दूसरे की ज़रूरत भी बने रहें, एकता भी हम्म, बनी रहे। कभी ज़रूरत पड़े तो फटाफट एक-दूसरे की मदद तो कर सकते हैं, मदद लेकिन तो कर इतनी सकते हैं। कड़वाहट आ जाती है कभी-कभी मैं देखती हूँ कि बहू सास जो माता-पिता के समान ही है, उनको नहीं देखना चाहते बहू-बेटा और माता-पिता कभी बहू-बेटे को नहीं देखना चाहते, तो ऐसी हाँ, कड़वाहट लाने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। कोई फायदा आपस में मिल के रहने से ये है कि भले ही थोड़ा कम बोल लो, लेकिन ये है कि नहीं। आप जैसे कम से कभी ज़रूरत पड़े तो एक-दूसरे की मदद तो कर सकते हैं कम से कम। कम कभी आप माता हाँ जी। ये जरूरी नहीं है कि आप साथ ही रहिए। हाँ, अलग नहीं रहिए लेकिन प्यार से रहिए। जब आप प्यार से। मिलने लगे प्यार से। आप 4 दिन के लिए मिलिए, प्यार से मिलिए। आप साथ रहेंगे दुनिया को दिखाने के लिए साथ रह रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है जीवन जीना उसमें। बहुत बड़ा है ना, रोज़-रोज़ की तो हम्म, सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल जब होता है। तुम थोड़ा-सा भी अलग होते हो तो चाहे रोज़ मिलो। चाहे रोज हम्म, मिलो, शाम को मिलो, माता-पिता से मिलो, आपस में मिलो, बैठो, चाय-पानी पियो, खाना खाओ, उसके बाद अपना-अपना जो है, अपने-अपने हाँ, रूम से ये तो एक बढ़िया तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप अपना जो है प्यार से रहो।
यही प्यार तरीका से। सबसे बढ़िया है। कोई हेल्प चाहिए हम्म, तो थोड़ा-सा युवा वर्ग को अपने माता-पिता की तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना चाहिए कि वो जो अकेले रह रहे हैं तो उनके लिए भी थोड़ा-सा कोई कोई चीज़ हाँ, चाहिए, कोई उनको खाने-पीने का प्रबंध हाँ, चाहिए, दवाइयों का प्रबंधन चाहिए, तो वो थोड़ा-सा उसको उनको अगर देख ध्यान लें तो रखना चाहिए। अच्छा रहता है आपस में। हम्म, माता-पिता के दिल से भी दुआ निकलती है, वो भी दुआ देते हैं अपने बच्चे का हमारे बच्चे हम्म, हमारे अच्छे हैं, हमारा ध्यान रख रहे हैं और हम्म, युवा वर्ग को भी लगता है हमारे साथ कोई सहारा, बड़ों का सहारा है, हम्म, प्यार है, सपोर्ट है। प्यार। हाँ, बड़ों का वो सपोर्ट तो होने से भी आदमी को बहुत रहता है कि मेरे साथ मेरे माता-पिता का सहारा माता है। पिता से भैया, क्योंकि ये ये तो बहुत केवल जरूरी है। माता-पिता का सहारा केवल होने से ही एक बहुत ज़्यादा मन में शांति रहती बहुत है। संबल मिलता है या बहुत संबल मिलता है आपके अपने जीवन में। बहुत ज़्यादा अंदर से रहता है कि मेरे माता-पिता मेरे साथ हैं। बात तो है। एक एक सहारा ही होता है। वो बेचारे तो बूढ़े हो गए क्या करेंगे? लेकिन जो उनका एक एक शील्ड होती है जो उसको कोई नहीं हाँ, नकार सकता। एक कोई शील्ड नहीं। के तरह से एक एक जो है हमें सहारा स्तंभ की तरह सहारा देते हैं, वो उसको हम्म, कोई भी नहीं छोड़ सकता। हम्म, तो हम यही है कि अब हम यही जो 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 हम आपने जैसे बड़ी अच्छी बातें बोली हैं कि इसमें जो है परिणाम यही निकलता है कि संतुलन करना चाहिए। हमारे को अपने में बदलाव लाना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं भी इसी बात को ही आपको सहमत हूँ आपकी बात से कि आज के जीवन में हैं दिक्कतें, कहना आसान है, करना मुश्किल होता है। करना लेकिन मुश्किल। कहीं न कहीं यदि रास्ता निकालें, तो अपने जीवन को बिना किसी कड़वाहट के बदले हम प्यार की में भी बदल सकते हैं प्यार और में प्यार बदल। से अपने जीवन को काटें। क्योंकि देखो कुछ भी नहीं है, ये रिश्ते हैं, ये सब यहीं के ही हैं। अगर ये प्यार हाँ, से करेंगे तो आपका जीवन, युवा वर्ग का जीवन भी अच्छा कटेगा और माता-पिता का भी कटेगा। अन्यथा दोनों दुःख में रहेंगे ही अंदर से, दिल में तो भारी रहता ही है कि हमारे माता-पिता हमारे साथ नहीं है और माता-पिता को रहता है हमारे बच्चे हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हमें कोई हैं। केवल प्यार नहीं मिल तो इतना हाँ, भारी जीवन काटने से तो अच्छा है आपस में सामंजस्य बिठा के इस जीवन को हल्का और सुख भरे पलों से काटें, तो कितना हाँ, अच्छा रहता है। मनी की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है अगर अगर हम दिमाग से चलें, अगर हम दिमाग अपना जो के है साथ। विचार हाँ, ये बोलिए, बोलिए जैसे हाँ जी। मैं वही कहने वाली थी कि मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ कि हम लोग यदि सोच विचार के चले तो कभी हम लोग के मन में कड़वाहट भी नहीं आएगी और हम लोग प्यार से रह सकेंगे एक दूसरे के साथ और उसी पैसे को हम लोग अच्छे से वो करें हुँ। तो जीवन और अच्छे से इसमें तो गुजरे। सोचो थोड़ी-सी ये भी है, थोड़ी-सी मन की ईमानदारी भी बहुत ज़रूरी होती है। कभी-कभी हम्म, छोटी-छोटी बातों से घर में जैसे कोई झगड़ा हो गया, तो बिना बात के उस बात को भी नहीं उठाना चाहिए। जहाँ गलती हाँ, नहीं, वहाँ पे बोलना चाहिए भी नहीं है गलती। जहाँ पे हाँ, बिल्कुल। अपने जिस भी सदस्य की गलती नहीं है, फिर भी उसको थोपी जाए गलती, वहाँ पे बेईमानी है, वहीं गलत है। हम्म, तो ईमानदारी वही है जहाँ तुम मानो कि मेरी गलती है, ये उनकी गलती नहीं। हाँ, दिस इज़ द सबको मेन कॉज़ ये सबको एक दूसरे की बात सुननी चाहिए। ऐसा नहीं सुन कि आप बड़ी हैं तो आपने जो कह दिया वो सही है या लड़का सोच रहा है या बच्चे सोचेंगे जो हम माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, तो जो मैं कहूंगा वही करे दोनों को आपस में एक दूसरे की बातें दोनों सुननी को चाहिए और खुल ईमानदारी के से उन अगर बातों को जो स्थिति है हाँ उसको समझना अपने चाहिए। रिश्ते को निभाना वहाँ पे ये चाहिए। नहीं कहना चाहिए कि मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं। अगर आप हाँ 5-10 घर के हैं तो इस बात को समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात जो है आपने बताई बहुत सुंदर विचारों से और मैं भी ये चाहूँगी कि हमारे जो बहुत से ऐसे माता-पिता और युवा वर्ग अगर इस वीडियो को देखेंगे तो अवश्य ही ये प्रभावित होंगे इस बात से कि उन्हें वाक़ई ही जीवन जो है थोड़ा-सा सँभल के चलना चाहिए। क्योंकि मन ही तो चाहता ही है कि हमारे जो है प्रॉब्लम्स बढ़े आपस में। लेकिन हम मनी कुछ नहीं है, यदि हम अपने विचारों को, अपनी दृढ़ता को पक्का रखें, तो हमारे रिश्तों के बीच में वो नहीं आ वो सकता, ये कहा हमारे ऊपर निर्भर जाता करता वो कहा है। जाता है ना कि पैसा जीवन को सुविधाजनक बना देता है लेकिन हुँ। रिश्ते जीवन को खुशहाल बनाते हैं। खुशहाल बनाते हैं, दोनों को ही लेके चले तो कितना अच्छा हाँ, है। मनी को सुविधा के लिए रखें और रिश्तों हाँ, को प्यार के लिए रखें तो हमारा जीवन कितना सुगममय हो जाएगा, कितना सुंदर हो जाएगा। थोड़ी-सी ज़रूरत है बस अगर अपने माइंडसेट को बदलने की और मनी के लिए अपने तरीके से चलने की। हाँ, जहाँ कभी भगवान जिस हिसाब से देता है, अगर थोड़ा-सा पैसा कम है, तो अपना कम रिक्वायरमेंट्स कर लो। हाँ, आज के ज़माने में पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है ना। जरूरत नहीं है तो यदि सबका मन ऐसे लालसा में खत्म ही नहीं है, लालसा का तो कोई एंड नहीं है ना। कोई अगर हम अंत लाल नहीं है। हाँ, उसके पीछे हम लालसा के पीछे अपने रिश्तों को, अपने भाई-बहनों को या उनको ठोकर मार के चले जाएँ या पैसे कमाने चले जाएँ या माता-पिता को तो वो भी कोई मतलब नहीं है। वो जो कोई भी मतलब जितना नहीं। भी है उसी में अगर मिल के सब चलें और लालसा को थोड़ा एक साइड पे रखें, तो हमारा जीवन बहुत अच्छा हो सकता है और हम कर सकते हैं। मेरी सबसे यही अनुभव है कि मेरे को आशा है कि आपको ये जो आज का विषय बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें तो मेन उद्देश्य ही यही है
कि हमारे जो युवा पीढ़ी में और माता-पिता में जो थोड़ी बहुत मनी के साथ लेके जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसको दूर किया जाए, ये हमारा एक प्रयास है और मेरी प्रार्थना है कि कृपा करके आपको ये अवश्य ही पसंद आया होगा और ऐसे ही अगर इसी विषय पे किसी और को भी सेम विषय पे अगर आपको किसी और की अन्य विचारधारा है, तो कृपा करके मेरे नीचे लिखे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे संपर्क करके मेरे साथ ऑनलाइन जुड़िए और अपने विचारों को भी व्यक्त कीजिए ताकि हम अधिक से अधिक इस उद्देश्य को, इस विषय को लोगों के समक्ष ला सकें। धन्यवाद। धन्यवाद मैम, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत और धन्यवाद। आपने इतना महत्वपूर्ण विषय उठाया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आज के ज़माने में इस विषय की बहुत ज़रूरत है। बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है। इसीलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम अपने आपस में इस विषय को लेके आएँ जो कि सबसे बड़ा जो है कभी-कभी मुश्किल का कारण बनता जा रहा है। तो मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को पसंद आया होगा। ऐसे ही मैं और विषय भी लाना चाहती हूँ, लेकिन अभी भी अगर इस विषय पे किसी और की अपनी विचारधारा है, तो मेरे से संपर्क करके ऑनलाइन से संपर्क करें और आके इसमें एक मेरी चर्चा के विषय में भाग बने, मेरे चैनल में मेरे साथ भागीदार बने। मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। ओके, धन्यवाद मैम। राधे राधे। राधे।